हेलो स्टूडेंट, मैं नीतू कुमारी आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कक्षा 11 विषय भूगोल लेके आई हूँ। तो इसके पहले के क्लासेस में मैं 1 चैप्टर से 3 तक करवा चुकी हूँ। अभी आपको पार्ट 4 का महासागरों और महाद्वीपों का वितरण का नोट्स करवाऊँगी। तो मेरे साथ साथ आप इसको अपने नोट्स कॉपी में नोट्स करते जाइए। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात आज से लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण हुआ। लेकिन ये महाद्वीप एवं महासागर जिस रूप में आज है उस रूप में पहले नहीं थे। कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि निर्माण के शुरुआती दौर में महाद्वीप इकट्ठे थे। जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर, तो अल्फ्रेड वेगनर क्या थे? तो वो जर्मन वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड वेगनर। इसी क्रम में 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अंतर्गत सभी महाद्वीप एक स्थान पर थे, जिससे उन्होंने पेंजिया कहा। क्या कहा? पेंजिया। इसके चारों ओर जल था, जिसे पैंथालासा नाम दिया। यह भूखंड कई प्लेटों यानी ठोस चट्टान का विशाल खंड से मिलकर बना था। कालांतर में ये प्लेट संचलित होकर अपने स्थान से खिसक गई एवं धीरे धीरे आज के महाद्वीप एवं महासागर बने। इनके खिसकने के क्रम में कई पर्वत श्रेणियों का भी निर्माण हुआ, जैसे रॉकी, एंडीज, हिमालय आदि। यानी रॉकी, एंडीज और हिमालय ये नवीन पर्वतमालाएं हैं। पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप यानी स्थलमंडल एवं 71% भाग पर महासागर यानी जलमंडल स्थित है। पृथ्वी पर महासागरों में 97.3% जल है। यानी पृथ्वी पर महासागरों में कितना जल है? 97.3% जल है। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर, यानी अल्फ्रेड वेगनर जो थे महोदय, ये मौसमविद थे, ने सन 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत महाद्वीपों एवं महासागरों के विभाजन से संबंधित था। महासागर की प्रपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। यानी महासागरों की जो पट्टी है वो किसकी बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है। वेगनर केज अंतर्गत आज के सभी महाद्वीप उस भूखंड के भाग हैं जो एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने उस बड़े महाद्वीप को पेंजिया नाम दिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। दो महासागर को पैंथालासा कहा, जिसका अर्थ है जल ही जल। यानी पेंजिया का अर्थ हुआ संपूर्ण पृथ्वी और पैंथालासा का अर्थ हुआ जल ही जल। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। वेगनर ने तर्क के अंतर्गत लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले उस बड़े महाद्वीप यानी पेंजिया का वर्गीकरण शुरू हुआ। यानी वेगनर महोदय के अनुसार कब शुरू हुआ? बोल रहे हैं 20 करोड़ वर्ष पहले महाद्वीप पेंजिया का वर्गीकरण शुरू हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीप पिंडों लॉरेशिया तथा गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों के रूप में बटा हुआ था। यानी जो लॉरेंसिया था वो उत्तरी भूखंड और गोंडवाना लैंड जो है वो दक्षिणी भूखंड के रूप में बटा हुआ था, जिसके पश्चात लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे विभिन्न छोटे हिस्सों में बट गए जो आज के महाद्वीप के रूप हैं। वर्तमान समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से
महासागरों के पार महाद्वीपों के चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। यानी हम बोल रहे हैं चट्टानों के निर्माण के समय को हम कैसे जान सकते हैं, किस विधि से जान सकते हैं? तो स्टूडेंट इस विधि का नाम क्या होगा? तो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि। गहराई और उच्चावच के प्रकार के अंतर्गत महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये भाग हैं महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्री बेसिन और मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक के दोनों तरफ के चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हैस ने 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे सागरीय अधस्थल विस्तार के नाम से जाना जाता है। तो सागरीय अधस्थल विस्तार या सागरीय अधस्थल परिकल्पना किसने दिया था? तो हैरी हेस महोदय ने दिया था। कब दिया था? 1961 ईस्वी में दिया था। अब 1967 में यानी 61 में हैरी हेस ने दिया सागरीय अधस्थल परिकल्पना और 67 में मैकेंजी, पार्कल और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। प्लेट विवर्तनिकी जो अभी सबसे अधिक सर्वमान्य है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया विभक्त हुआ, तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना शुरू किया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया। इसके द्वारा हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 प्रमुख प्लेटों एवं कुछ छोटे प्लेटों में विभक्त है। थैंक यू गाइस, इसमें इतना ही था। इसके आगे के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।